Yes, hello everyone. You can see a slide in front of you. आप अपने सामने देख सकते हैं कि स्लाइड है. दिस इज ए डिजिटल लैंड सर्विंग लॉन्च पैड. ओके, डिजिटल लैंड सर्विंग लॉन्च पैड ये कंपनी है हमारी, के ए डी सी सी, मीन्स काइनेटिक इंजीनियर्स डेवलपमेंट कोर्स सेंटर. ये कंपनी में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एक डिजिटल लैंड सर्विंग के ऊपर एक लॉन्च पैड कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग. और ये कोर्स में हम आपको देंगे वो सारी नॉलेज जो एक बेसिक इंजीनियर के लिए बेहद ज़रूरी है. और या फिर आप एक फ्रेशर हैं, डिजिटल लैंड सर्विंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हाई दिस कोर्स इज नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्यों ये ज़रूरी है. जैसा अभी हमने मिस्टर प्रमोद से, मिस्टर प्रणीत से बात की, उन्होंने बताया है कि आज जितने भी सर्वे इंजीनियर साइट पे काम कर रहे हैं, या फिर जो भी साइट पे वर्क करने वाले हैं, चाहे वो इंटीरियर से बिलोंग करते हो, चाहे वो सिविल एक्सकेवेशन से बिलोंग करते हो, एग्जीक्यूशन से बिलोंग करते हो, या फिर कोई भी फसाड वर्क हो, हर चीज़ में आज सर्वेयर और जितनी भी टेक्निकल मशीन्स है, जैसे कि टोटल स्टेशन है या डीजीपीएस है, इन लोगों का यूज़ होता है. और इन लोगों के जरिए हम कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, जैसे कि अलाइनमेंट्स हो गया, बिल्डिंग का मार्किंग हो गया, डिमार्केशन हो गया, बैक साइड्स हो गए. ओके, तो इसको चेक करने के लिए एटलीस्ट सिविल इंजीनियर्स को इसका बेसिक नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है. और जो इंजीनियर्स और जो सर्वेयर्स हैं, वो सर्वेयर्स को इसके टैक्टिकल्स, इसके लॉजिक्स पता होना बेहद ज़रूरी है. वरना आपका काम किधर कब मिस्टेक हो जाएगा, काम में कब काम गड़बड़ आ जाएगा, आपको लास्ट तक पता ना चलेगा. जब तक ये फाउंडेशन खत्म ना हुआ, बिल्डिंग ऊपर नहीं आई, तब तक हम फिजिकल मेजरमेंट लेके चेक नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा. एम आई राइट? इफ राइट, यू प्लीज टाइप राइट इन द चैट बॉक्स. You will see how many people had this kind of knowledge. If you are agree with me, please type yes. Yes. Yes, Mr. फयाज, ए फ्यूचर प्रूफ. देखिए, डिजिटल लैंड सर्विंग सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें एआई का इंटरफियर बहुत कम है. क्यों, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, लैंड सर्विंग और सिविल इंजीनियरिंग का जो वर्क है, ज्यादातर मैन पावर वर्क है. साइट एग्जीक्यूशन करना पड़ता है आपको, साइट पे फिर के काम करना पड़ता है आपको. सर्वेयर मशीन लेके, मशीन लगा के कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़ता साइट पे, जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ले सकते हैं, इंसान ले सकता है, कोई एआई नहीं ले सकता. तो साइट पे एग्जीक्यूशन वर्क करके डेटा कलेक्ट करने के बाद जब वो डेटा सॉफ्टवेयर में डालेंगे, तो जब शायद हम एआई से यूज करके वो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. ड्राइंग प्रिपेयर करना है या क्वांटिटी बनाना है, वो उस जगह पे एआई यूज हो सकता. लेकिन जितना भी साइट वर्क है, मैक्सिमम 80% वर्क साइट पर ही, साइट वर्क ही डिपेंडेबल है. तो इसमें एआई का इंटरफेयर अभी बहुत कम है. इसीलिए आज जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन और अपने, या जो कंस्ट्रक्शन फील्ड बढ़ती है, वैसा वैसा डिमांड ऑफ सिविल इंजीनियर्स एंड डिमांड ऑफ सर्वेयर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द मार्केट राइट नाउ. लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जितना भी डिमांड है, ये सारे डिमांड के लिए सिर्फ और सिर्फ जो ओल्ड टाइप की, जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज चल रही, बस वही नॉलेज के ऊपर ही, वही नॉलेज के बेस पे ही अपॉइंटमेंट हो रहा है. ओके, आज कई सारे कंपनीज जहाँ पे मैंने भी काम किया, वो कंपनीज भी ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें कोई सर्वे का नॉलेज वाला इंजीनियर किया है तो अच्छा है, या फिर कोई सर्वे है तो उसको क्वांटिटी का थोड़ा बहुत नॉलेज रहा तो अच्छा है, बेटर है. लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ऐसा कोई मिल नहीं रहा, क्योंकि कोई लोग अपने आप को स्किल इंप्रूव नहीं कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज द थिंग वाई वी हैव इंट्रोड्यूस दिस कोर्स. दिस इज द मेन अवर एम, दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट. हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उनको स्किल डेवलप करने में ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करें, उनके स्किल डेवलप हो, ताकि वो जब मार्केट में जाएं, कंपनीज में जाएं, इंटरव्यू दें, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिले. यस. एज आई टोल्ड यू, कैरियर, your career is stuck in the limbo. Have you ever felt the way you send out resume and you get rejected for lack of world skill, real world skill? कभी आपने महसूस किया है कि जब आप रेज्यूम डाले कंपनी पे, लेकिन वो रेज्यूम रिजेक्ट हो गया आपका, आपको हमेशा ये बोलते हो कि वी विल कॉल यू बैक लेटर, फिर उसके बाद उनके कंपनी से कोई आंसर नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता. इसकी वजह क्या है? कि आपके पास स्किल, क्या आपके पास एजुकेशन कम है? एजुकेशन आपके पास है, आप इंजीनियर है. क्या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है? अगर आप 4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, देन यू आर द केपेबल टू वर्क ऑन द साइट वेरी इफेक्टिवली. फिर क्या वजह है उसकी? द मेन एंड वन एंड ओनली रीजन इज योर लैक ऑफ स्किल.
आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपको आता है, लेकिन उससे हटके आप कंपनी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप काम को और अच्छे से बेहतर बनाने के लिए आपके पास क्या स्किल्स है। तो इसीलिए डिजिटल लांसरिंग की ऐसी स्किल है जो हर जगह कनेक्ट हो रही है आपको, चाहे सिविल इंजीनियर हो, जैसा मैंने कहा, इंटीरियर वर्क हो या फसाड वर्क हो, हर जगह डिजिटल लांसरिंग की स्किल कनेक्ट हो रही है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई डिजिटल लांसरिंग की स्किल एक ऐसी यूनिवर्सल स्किल है जो ये सारे इंजीनियर्स को काम में आएगी, इसीलिए हमने इसके ऊपर वर्क किया है। सो द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ लैंड सर्वेइंग, ओके। So why the survey skills is very important for the all the working professionals? वर्किंग प्रोफेशनल की सीखने के लिए क्या जरूरी है? सर्वे की स्किल, पहले भी सर्वे था, पहले भी सर्वे स्किल थी, टेप लेके स्किल लेके आप कोई भी चीज़ मेजर कर सकते थे। लेकिन आज ये स्किल हम क्यों बोल रहे हैं इस पर, उसको सीखने की वजह क्या है, सीखने की जरूरत क्यों पड़ गई है? ट्रेडिशनल सर्वे स्ट्रगल टू कीप अप। जितने भी ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड्स है वो आजकल आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, ओके। फिर दूसरा, एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा डाउट है, ज़्यादा 100% आपको एक्यूरेसी इसमें नहीं मिलेगी जितने भी पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। तीसरा, उसका जो डेटा है, जो भी डेटा आप उसमें लेंगे पूरा मैनुअल डेटा आपके पास आएगा, वो डेटा को आप एनालाइज करने, वो डेटा को आप सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले मैंने तो जब इससे अपना कैरियर स्टार्ट किया था, जब मैंने ये भी देखा कि हर सर्वे कंपनी में पहले मैनुअल सर्वे होता था, 2006-2007 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैनुअल सर्वे में सिर्फ एक डेटा इनपुट करने के लिए, डेटा एंट्री वर्क के लिए सिर्फ एक आदमी को रखते थे कंपनी में, जो भी कंसल्टेंट वर्क है। मैनुअल सर्वे करके आ गए, इतनी बड़ी बुक में पूरा लिख के उसको दे देते, वो बैठ के डेली इनपुट करता था पूरे वैल्यूज। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो मगर आज क्या हो गया, आज डिजिटल इक्विपमेंट्स आ गए, टोटल स्टेशन है, डीजीपीएस है, और हमारे पास लीडर स्कैनर्स हैं ज़्यादा बड़े बड़े वर्क के लिए, ड्रोन सर्विस है, ओके। अभी इसमें एआई ऑटोमेशन भी, एआई भी अब इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि अब ऑटोकैड वर्क है। ऑटोकैड वर्क में आपको अपना मनपसंद, आपको अपना क्या कहेंगे कि आपको अपना कोई फेवरेट कमांड इंट्रोड्यूस करना है, फेवरेट कमांड बनाना है आपको, उसका प्रोग्राम आपको नहीं आती, यू हैव एआई टू क्रिएट दैट कमांड। एआई आपको कमांड, वो सॉफ्टवेयर आप क्रिएट करके दे देगा कमांड, लिस्ट प्रोग्रामिंग, ओके। लिस्ट प्रोग्रामिंग क्रिएट करके देगा वो प्रोग्रामिंग को अपने अपने मन माफी का आप यूज कर सकते हैं आप प्रोग्रामिंग को। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपको प्रॉम्प्ट, करेक्टली प्रॉम्प्ट इनपुट करने आएगा। एआई आपको आंसर देने वाला है, लेकिन एआई से आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए। एआई से हम किस तरह से क्वेश्चन करें, एआई से हम क्या पूछे, जब वो पूरा एक प्रोग्रामिंग बना के देगा। तो पूछने की भी टेक्निक है, वो पूछने का भी इसमें तरीका है, ओके। ये भी हम आज, ये भी हम इसके अंदर सीखेंगे। यस, लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखिए ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में यूज होती है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर में क्या है, आपको ज़्यादा लंबा कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स या कुछ कोई लंबा सा क्या बोलते हैं प्रॉम्प्ट डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है। हमारे काम में के रिलेटेड जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस को सेटअप करके आप उसको किस तरह से उसको पूछना है, वो आप जब उसके क्वेश्चन करेंगे, आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वैसा कमांड बना के देगा। यस, फ्रेश ग्रेजुएट लैक ऑफ स्ट्रक्चर लर्निंग, लिविंग द जॉबलेस एंड स्टक लो पेइंग रोल्स। देखिए, तकरीबन 3-4 साल पहले एक सर्वे हुआ था, इस सर्वे में ऑलरेडी प्रूफ हो गया है कि हमारे इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स है, ओके, 75 to 80% ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। क्या आप इसका मतलब समझते हैं कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स भी जो हाईली क्वालिफाइड है, एग्जाम दे के पास हो चुके हैं, लेकिन वो भी एम्प्लॉयबल नहीं है, जॉब देने के लायक नहीं है, काम करने के लायक नहीं है। फिर पढ़ने के बाद भी फिर ऐसा रिमार्क क्यों आया? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल। आज भी आप, अगर आप एक बीटेक इंजीनियर है या बी इंजीनियर है, तो आप मुझे बताइए, आप जितना भी आप इंजीनियरिंग में पढ़े हैं, आज वो कितनी एजुकेशन आज आपको साइड पे यूज हो रही, ओके। आप जो भी इंजीनियरिंग में पढ़े, ओके, या फिर डिप्लोमा करें, आप जो डिप्लोमा में पढ़े हैं, आप जो एग्जाम में लिखे आप, वो नॉलेज आज कितनी आपको साइड पे यूज हो रही? आई कैन टेल यू less than 20%, less than 20% of that knowledge you are going to using right now at your side। तो हम जो पढ़ रहे हैं मगर जो हम काम कर रहे हैं उसमें इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? Why there is a lot of difference between the
एजुकेशनल सिस्टम एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ द प्रैक्टिकल साइट। तो इसी गैप को फिल करने के लिए हमारे पास ये एक मेथड है कि यू नीड टू लर्न स्किल्स ऑल्सो। ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ आपको स्किल सीखना भी बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर डिग्री है, तो स्किल से क्या बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप डिप्लोमा है या फिर आप नॉन सिविल बैकग्राउंड से हैं, तो स्किल सीखने के बाद थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा आगे बढ़ने के लिए। ये इसके अंदर एक बेनिफिट है इंजीनियरिंग डिग्री का आपको। ये सब नेक्स्ट पॉइंट। जी हाँ, now I want to tell you something about myself. Hello, myself Syed. I am a civil engineer by profession and I am specialized in land surveying. और तकरीबन 15 साल से मैं डिजिटल लैंड सर्वे में काम कर रहा हूँ। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था बैक देन 2008 में। फिर उसके बाद मैंने इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में काम किया है, और गल्फ कंट्रीज में भी, आउट ऑफ कंट्रीज में भी मैंने काम किया, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे। वेदर इज ए बिल्डिंग, वेदर इज ए टोपोग्राफिक सर्वेइंग, सोलर, रोड, ओके, टावर अलाइनमेंट, टावर बिल्डिंग, ओके। और मैंने अपनी कंपनी भी अभी मैं रन कर रहा हूँ, कंसल्टिंग कंपनी, जिसमें हम लोग सर्वे का कंसल्टिंग वर्क लेते हैं, सर्वे एंड प्लस कंसल्ट इंजीनियरिंग का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं। लास्ट टाइम 2018 में हम लोगों ने सऊदी अरब में, गल्फ कंट्रीज में 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेके वहाँ पे हमने रूफटॉप सोलर का पूरा सर्वे वर्क किया। प्लस 2020 में हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक्सपेंशन वर्क में भी नियरली 1 ईयर हमने एल के साथ काम किया है। तो ये सारे काम करते हुए जब मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्रोफेशनल से मिलता था, प्रोजेक्ट मैनेजर से, कंस्ट्रक्शन मैनेजर से, सब का एक ही सवाल होता था, सैयद हम लोग मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, वी हैव ऑल द एजुकेशन एक्सपीरियंस, बट when the surveying comes, when the total station work in front of us, we are nothing behind, we are very lack of behind। जब हम ये टोटल स्टेशन का वर्क अपने सामने होते हैं, दिखते तो यार हमें कुछ समझ में नहीं आता, ये आखिर हो क्या रहा है, ये कैसा कर रहे हैं लोग। कई सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स और कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स मेरे को आके बोलते थे कि सैयद प्लीज हमें सिखाओ, करे ये थोड़ा सिखाओ, ये बताओ, ये तुम टोटल स्टेशन से कैसा कर रहे हैं, तुम बताओ, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें पता ही नहीं चल रहा है यार, सब बाद में होने के बाद पता चल रहा है, प्लीज शो समथिंग, शो समथिंग। तो इस तरह से चारों तरफ से मेरी इंक्वायरी आती थी। यस, तो जिस तरह से आज मैं अभी आपके सामने बोला, ये कोई बुक पढ़ के या कोई किसी से सुन के मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, ओके। दिस इज द थिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई फील इन माई होल कैरियर, द होल 15-year कैरियर, एंड whoever I met, whether there is a person related to civil field or whether there is a person related to fabricated field or whatever is there, whether they are from services department, हर तरह के डिपार्टमेंट में हर तरह के लोगों से मैं मिला, और सबका बस एक ही सवाल होता था, व्हाट द हेल सर्वेइंग इज गोइंग ऑन हियर, व्हाट दीज पीपल आर डूइंग राइट नाउ हियर, वी डोंट नो एनीथिंग। पूरा काम होने के बाद टेप लैंडोरी पकड़ के वो लोग चेक कर देते हैं, और शायद ये जितने भी सर्वर्स या सिविल इंजीनियर से वो लोग इसे रिलेट कर सकते हैं आप। टेप लैंडोरी काम, सर्वर काम करते था, टोटल उठा के लेके जाता, जाने के बाद हम लोग टेप लैंडोरी पकड़ के चेक करते हैं, अरे भाई ये सर्वर सही काम कराया नहीं, देखिए। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू फेस। इमेजिन करिए, सर्वेयर ऑलरेडी काम कर रहा है वहाँ पे, ओके, टोडिशियन ला के काम कर रहा है, जब टोडिशियन की थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई, बेसिक आ रहा है, वो पता है, तो अब जाके सिर्फ उसके बाजू ठहरे ठहरे के बेसिक क्वेश्चंस कर दिया आप वो सर्वेयर से या वो ऑपरेटर से कि भाई आप जो रेफरेंस पॉइंट्स लिए, कौन से रेफरेंस पॉइंट लिए, जस्ट शो मी, एंड हाउ मच एरर यू हैव फेस, यू प्लीज शो मी, ओके। उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स इनपुट कर रहा हो कि व्हाट टाइप ऑफ मेथड यू आर यूजिंग, और वो कोऑर्डिनेट्स कौन से आप यूज कर रहे हैं एक बार बताइए। और जब स्टेक आउट कर रहे हैं आप या कोई चीज मेजर कर रहे हैं आप, तो किस तरह का स्टेक आउट कर रहे हैं आप, यू जस्ट शो मी, आई वांट टू चेक दिस 2 पॉइंट्स, दैट्स इट। जब सर्वेयर काम कर रहा हूँ उसी टाइम में आप उसके बाद उठर के, मशीन की आपको नॉलेज है, आप उसे 5 क्वेश्चंस करके मेन चीज़ आप चेक कर लिए, आपका चेकिंग वर्क हो गया, नाउ यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर लेआउट एंड डिमार्केशन, एवरीथिंग वट एवर इज। लेकिन अभी क्या हो रहा, सर्वेयर काम करके चले जाता, जाने के बाद लाइन डोरी, टेप, ओके, और प्लम्ब, ओके, पत्थर बन के, ज़्यादा लंबा प्लम्ब आपको नहीं मिला, डोरी को पत्थर बन के डालो। दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल आउटडेटेड मेथड्स आर यूजिंग। यार ऐसे टाइम में भी क्या है, जब इंजीनियर ये काम करते रहता, तो साइट के मेस्त्री सुपरवाइजर्स आगे लोग टैलेंट दिखाते अपना ऐसे टाइम, ओके। सो देन आई डिस्कवर्ड द पावर ऑफ डिजिटल लैंड सर्वेइंग टूल्स, ओके। तो जब मैं ऐसे ही काम कर रहा था,
मुंबई में और भोपाल में मैंने काम किया है। तो वहाँ पे मैंने रियलाइज किया कि यार ये जो हमारे डिजिटल मशीन्स है, ये डिजिटल मशीन्स के जरिए कितना बड़ा काम कितना आसानी से हो सकता है। और इन लोगों को और ये जितने भी हमारे पास जितने जितने भी फील्ड एग्जीक्यूटिव्स हैं, ओके, जितने फील्ड एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये लोगों को ये चीज़ सीखना कितना बेहद ज़रूरी है। ओके, देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कई सारे हमारे इंजीनियर सिविल इंजीनियर्स आजकल कंप्लेन करते हैं कि यार साइट वर्क हमसे नहीं हो रहा, वी आर स्टक इन साइट वर्क, नाउ वी वांट टू वर्क इन ऑफिस। आप क्या समझ रहे हैं कि ऑफिस वर्क बहुत ईजी है? मैं कई लोगों को बोलते हुए सुना है, कई लोगों को सुनते हुए सुना मैं, साइट वर्क बहुत मुश्किल हो रहा है, हमें ठहर के देखना पड़ रहा है साइट वर्क में। ऑफिस वर्क जाते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, वी विल सिट इन द ऑफिस, वी विल वर्क इन द ऑफिस एंड इट्स वेरी पीसफुल ऑफ माइंड। नो, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, ऑफिस वर्क इज नथिंग बट ए स्ट्रेस ऑन माइंड। साइट वर्क ही सबसे बेस्ट आपके लिए एक फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेबल वर्क है, जिसमें मेंटल स्ट्रेस कम रहता है, आपको थोड़ा फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो आपकी बॉडी भी बनेगी, बिकॉज जब साइट पे वर्क करेंगे इट्स ऑटोमेटिकली राइट लाइक ए एक्सरसाइज फॉर यू। ओके, सो ऐसे कितने लोग मेरे से एग्री होंगे कि आप जो साइट वर्क कर रहे हैं, ओके, द साइट वर्क विच यू आर डूइंग, या द साइट वर्क विच यू आर डूइंग is also very best for the everyone. Office work and site work, there is no difference between them. If you are agree with me, please type yes. If you are agree with me, please type yes. मैं कुछ चैट में कुछ दिख नहीं रहा हूँ मैं, प्लीज मेरा साथ दीजिए आप लोग। अगर आप लोग मेरे बात से एग्री करते हैं तो टाइप करिए। देखिए, फिजिकल साइट वर्क और ऑफिस वर्क में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, बस ये है, साइट वर्क आपको बेनिफिट कब देगा? जब आप अपने काम से रिलेटेड और कुछ स्किल्स को सीखेंगे। स्किल को आप जब सीखेंगे तो साइट वर्क आपको बेनिफिट देगा। सो नेक्स्ट, तो जब मैं दूसरे दूसरे साइट पे काम कर रहा था, तो जब मैं ये चीज़ रियलाइज किया कि स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिजिटल आंसरिंग स्किल इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन हु इज स्ट्रगलिंग इन द साइट वर्क। तो हम लोगों ने एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाया है, ओके, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सिस्टम है। ओके, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, लाइक ए फर्स्ट मैनुअल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर ऑटो लेवल का कंप्लीट सर्वे इंस्ट्रक्शन, सर्वे नॉलेज, फिर इसका टोटल सेशन है, डीजीपीएस है। इस तरह से सीरियल वाइज, प्लस आपका जो जो भी सर्वे डेटा आएगा, वो सर्वे डेटा को किस तरह से आपको ऑटोकैड में और दूसरी चीज़ों में अपने यूटिलाइज करना है, डेटा को एनालाइज करना है, वो सारे प्रोसीजर वाइज स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या चीज़ है, उसके बाद कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस तरह से हमने सीरीज वाइज में कोर्स बनाए। सो वाई वाई दिस स्ट्रक्चर इज नेसेसरी? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भाई, इससे पहले मेरे सामने क्वेश्चन आया, सर यूट्यूब पे तो वीडियोस है, सर्वे के कई सारे वीडियोस है, हम वो देख के भी सीख सकते हैं। यस, यूट्यूब पे वीडियोस है, लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस जो है एक स्ट्रक्चर कोर्स नहीं है, पूरा जम्बल्स है, कचरा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। आपको कौन सी चीज़ कब है, कौन सी चीज़ कब यूज़ करना है, क्या है, आपको कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपको कोई वीडियोस चेक भी करना है तो सबसे पहले आपको वो प्रॉब्लम के बारे में पता रहना पड़ेगा। तो जब आप जाके प्रॉब्लम आप यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करेंगे तो प्रॉब्लम के बारे में कोई वीडियोस आपके सामने आएगी। जब आपको प्रॉब्लम का पता ही नहीं है, ओके, जब आपको वर्क के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या उसमें देखेंगे, क्या सीखेंगे आप? देर इज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर इन दैट। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप लोग ये बेसिक कोर्स करेंगे, ओके, जब आप बेसिक नॉलेज आपको आ जाएगी, फिर एडवांस के लिए आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आप बेसिक बोल के मार भी देंगे यूट्यूब पे व्हाट इज द सर्वे बेसिक, तो उसमें मैनुअल सर्वे आएगा, चेन सर्वे आएगा, टेबल सर्वे आएगा। ओके, व्हाट अबाउट द डिजिटल सर्वे? डिजिटल सर्वे नाम का कोई चीज़ ही नहीं आएगा आपके पास। सो यू विल बी गेट कंफ्यूज इन इट। इसका सोल्यूशन हम निकालें, प्रॉब्लम बाय लर्निंग। तो ये ऑनलाइन कोर्स आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रेवोल्यूशन आ रहा है इंटरनेट का, और जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद कई सारे ऐसी चीज़ें
कई सारे ऐसे कोर्सेज, हर चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस हो गए, तो हर चीज़ ऑनलाइन पे आ गई, तो इस सर्वे का नॉलेज भी हम लोग ऑनलाइन लाने का सोचे। पर क्यों ऑनलाइन, क्यों? क्योंकि सर्वे और जितने भी डिवाइस इक्विपमेंट ऑपरेटिंग है ये तो फिजिकल में होती, फिर ऑनलाइन में क्यों है? देखिए, ऑनलाइन में करने के कुछ अपने फायदे हैं। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, काम करते करते आप जा नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग देखें कि जितने भी सर्वे के इंस्टीट्यूट्स है, सर्वे के कॉलेजेस है, वो हमेशा कोई दूसरी सिटी में या दूसरे प्लेस पे रहते, एक पर्टिकुलर सिटी में पर्टिकुलर प्लेस पे रहते, तो कई सारे लोगों को वहाँ पे जाना पड़ता, ट्रायल एक्सपेंस हो गया उनका। फिर वहाँ जाके फीस बनेंगे आप, ओके। फीस बनने के बाद डेली 1 आवर या 2 आवर क्लास रहेगी आपको, दैट्स इट। उससे ज़्यादा यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशंस, ओके। फिर उसके बाद आपको डेली क्लास अटेंड करना है, तो 1 महीने का कोर्स है, तो आपको वहाँ पर रहने के लिए अकोमोडेशन अरेंज करना पड़ेगा, ओके। अभी डेली 2 घंटे की क्लास आपकी हो गई, तो उसके बाद आप रूम पे बैठे क्या करेंगे? तो ये फ्रेशर्स है जो सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ठीक है, और जाके पैसे स्पेंड करना चाह रहे हैं, पैसे थोड़ी सीखना चाह रहे हैं, सीख सकते हैं, लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो लोगों का क्या? जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल है वो लोग ये चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम। या फिर अपना काम करें या दूसरी जगह जाके सीखें। इसीलिए हम ये लोग ये चीज़ लाए कि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग की वजह से आप इसमें डिजिटल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। यू कैन ओपन दिस ऐप एट एनी टाइम एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग एनी टाइम। और ये जो हमारा जो कोर्स है, ये आपको एज ए इंस्ट्रक्शन, एज ए मैनुअल की तरह भी काम करेगा। लाइफ लॉन्ग आपको इसका एक्सेस रहेगा, आप जब चाहे जब इसे खोल के, इसको ओपन करके कोई भी प्रॉब्लम को भी सर्च कर सकते हो, उसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ ऑटोमेशन। आजकल जितने भी प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व है, क्योंकि मैं भी कुछ इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया हूँ सर्वेइंग का फिजिकल, इसीलिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ऑटोमेशन का अवेयरनेस नहीं है। व्हाट इज ऑटोमेशन इन सर्वेइंग? देखिए, सर्वेइंग में ऑटोमेशन मतलब जितना भी हम सर्वे डेटा साइट से कलेक्ट करेंगे, वो सर्वे डेटा को एनालाइज करने के टाइम जितना भी आपका अ, अ, जैसा कि अपना ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है या सिविल 3D सॉफ्टवेयर है, उसमें क्वांटिटीज बनाने के टाइम बहुत सारे दिक्कत होती है, ओके। तो कई सारे सर्वेयर्स के माइंड में बैठ के, आज मैं आपको कहना चाहूँगा, कई सारे सर्वेयर्स के माइंड में बैठ गया कि हम सर्वेयर हैं तो क्वांटिटी सर्विंग, क्वांटिटी वर्क हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ सर्वे वर्क करेंगे। क्वांटिटी है, क्वांटिटी सर्वेयर है, तो वो बोलता है कि भाई हम सिर्फ क्वांटिटी सर्विंग वर्क करेंगे, दूसरा सर्वे वर्क नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है। If you are a surveyor, if you are a civil engineer, then you have to have a basic knowledge of total station surveying. And if you are a surveyor, then you have to have some basic knowledge of quantity surveying. क्योंकि क्वांटिटी सर्वेइंग का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, आप एज ए सर्वेयर में रहने की वजह से, तो आपको काम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। देन यू कैन ग्रो इन योर कैरियर। आज कई सारे सर्वेयर्स ग्रो नहीं हो रहे, उसकी वजह यही है, कंपनीज आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मुंह खोल के बोल नहीं रहे, लेकिन प्रॉब्लम यही है उसके पीछे। इसके लिए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स यही है, दैट इज द क्वालिफिकेशन। आई एम नॉट आस्किंग द क्वालिफिकेशन अबाउट डिग्री और मास्टर डिग्री और डिप्लोमा, वॉट एवर यू हैव। हियर क्वालिफिकेशन मीन्स द स्किल, द रिक्वायर्ड द स्किल्स यू हैव। what are the required skill do you have? It's completely lack of skills. Difficulty adaptation new every time. और इसका और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब सर्वेयर है, एक साइट पे काम कर लिया, वो साइट का हैबिट हो गया उसको, हर चीज़ पता चल गई, वहाँ काम करता, जब वहाँ से दूसरे साइट पे लेके जाएंगे, कंफ्यूज होते कई लोग, फिर वहाँ से और एक दूसरी साइट, फिर से कंफ्यूज होते वो लोग। तो ऐसा कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन इसी वजह से है, नंबर वन, कुछ लोग कुछ लोगों को डर रहता अंदर, ओके। फियर ऑफ वर्किंग, फियर ऑफ चेंजिंग, यू कैन से। आज का पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशन में ये पॉइंट बहुत ज्यादा आ रहा है, फियर ऑफ ग्रोथ, फियर ऑफ डेवलपमेंट, फियर ऑफ चेंजिंग। तो इस तरह का फियर कई सारे हमारे प्रोफेशनल्स में, आप लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप लोग ये चीज़ को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये आपके पास है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देन यू कैन फील इट, ओके। तो फियर ऑफ डूइंग, फियर ऑफ चेंजिंग निकालने के लिए भी हम इसमें अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें पर्सनल हेल्थ, यस, दिस इज द मेन पॉइंट फॉर दिस ऑल माई प्रोफेशनल्स। आप जितने भी प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, सर्वेयर हो, मैं कहना चाहूँगा, वेरी वेरी थैंक यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। आप लोग ही हैं जो अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आज जिधर मुंडी फिराए, जिधर हम सर फिराए, जितने कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े ब्रिजेस देख रहे हैं, ओके, ये सब के सब आप जैसे प्रोफेशनल्स की कंट्रीब्यूशन की वजह से पॉसिबल है, ओके। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचना, अपने हेल्थ के बारे में ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। मैं कई सारे ऐसे प्रोफेशनल को देखा हूँ अपने फील्ड में, जो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका, बहुत अच्छा स्किल है उनका, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन एट लास्ट
अपनी हेल्थ को लेके वो लोग हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। भाई जब इतना काम कर रहा है, इतना कमा रहा है आप, लेकिन आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है, आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही, तो फिर फायदा क्या इस चीज़ का। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और इस ऑनलाइन कोर्स में हम ये भी देंगे, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हेल्थ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जैसा कि आपको हेल्थ के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उन लोगों से कैसे आपको अवॉइड करना है। इवन हम लोग डाइट प्लान भी ला रहे हैं सिविल इंजीनियर्स और सर्वेयर्स के लिए, कि आप साइट पे वर्क करते, साइट पे जाके रहते, तो वहाँ पे किस तरह का डाइट प्लान आपको फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। एंड यस, व्हाट इज द नेक्स्ट। क्योंकि इस तरह से चीज़ें मेरे साथ भी बहुत फील हुई। एक टाइम था कि मैं जब बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में था काम की वजह से। ओके, आपको साइट पॉलिटिक्स तो पता ही होगी, या हाउ मेनी पीपल हियर नो अबाउट साइट पॉलिटिक्स। क्या आपने कभी साइट पॉलिटिक्स फेस किया है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू रियली फेस दिस काइंड ऑफ थिंग। साइट पॉलिटिक्स, you can understand what I'm saying, huh? I hope I didn't want to explain anything. Side politics. SP, right? SP साइड पॉलिटिक्स। अगर आप साइड पॉलिटिक्स के फेस किए साइड पे कभी, तो प्लीज मेंशन करिए चैट में SP साइड पॉलिटिक्स SP। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, बहुत सारा साइड पॉलिटिक्स था मेरे साथ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं क्या करूँ। एक टाइम तो ऐसा आया कि मैं साइड पे काम छोड़ देने का भी सोचा था, लेकिन एक स्ट्रेंजर से मेरी बात हुई, एक अननोन पर्सन से मेरी बात हुई। ही हैज़ बीन हेल्प मी वेरी वेल। उस इंसान ने कुछ ऐसी बातें बताई मेरे को, मेरे बारे में, जो मैं अपने बारे में नहीं जानता था। वो बातों को जानने के बाद मैं अपने आप को कम्प्लीटली चेंज करना शुरू कर दिया, कम्प्लीटली। कामनेस एंड फोकस। ही हैज सेड मी, सैयद अगर आपको साइड पॉलिटिक्स से, अगर आपको चीज़ों से अगर आपको लड़ना है, सर यू नीड टू बी वेरी काम एंड फोकस ऑन योर वर्क। ओके, एंड नेक्स्ट, इफ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट, एंड अगर आप चाह रहे हैं कि सामने वाला आपके साथ पॉलिटिक्स ना खेले, वो आपसे, आपकी रेस्पेक्ट दे, आपसे डरे थोड़ा बहुत, तो यू हैव टू हैव मोर देन वन दिस वन। यस, यू आर राइट, यू आर राइट दिनेश। दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। लेकिन लोगों को डराना नहीं चाहिए हम। ओके, साइट पे जब हम काम करते हैं तो हमारा काम, हमारा स्किल, हमारा हुनर बोलना चाहिए। हम नहीं बोलेंगे, हमको किसी को डराने की जरूरत नहीं, लेकिन आप काम करने का मेथड, आपका हुनर, आपका स्किल देख के सब लोग डरना चाहिए। देयर इज अ थिंग। ओके, दैट्स व्हाई हियर वन का पॉइंट्स कैन इन्वेस्ट इन यू। आप अपने आप पे इन्वेस्ट करिए। आजकल कई सारे साइट पे इस तरह का बुलशिट चल रहा है। ओके, अर्न मनी क्विक, रातों रात अमीर बनिए। ओके, इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, दूसरे दिन पे आप अमीर हो जाएंगे। This kind of bullshits are poison for the people who are working in our field very sincerely. आप सिंसियरली जो वर्क कर रहे हैं वो करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। आप जो भी पैसा आप खर्चा करना चाह रहे हैं, तो पहले अपने आप पे खर्चा करिए। तो देखिए आपकी पर्सनैलिटी कैसा आपको खुद कमा के देगी आगे। आप ये चीज़ों में मत जाइए। इट्स कम्प्लीटली a loss, it's completely a bullshit. Even I saw a lot of engineers who did this kind of mistakes, and they are struggling in the life right now. दैट्स वाई आई सेड, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑलवेज सिस्टम वर्क पीपल फेल। ओके, जब आप नई स्किल सीखेंगे, अपने आप खर्चा करेंगे, देन यू कैन एबल टू ग्रो ए सिस्टम, देन यू कैन एबल टू प्रिपेयर ए सिस्टम। आप चाहे साइट पे वर्क करो, फिर एक टाइम के बाद आप अपना खुद का एक कंसल्टेंट फर्म स्टार्ट करिए। ओके, आप अपना कंपनी स्टार्ट करेंगे, देन यू नीड ए सिस्टम्स टू ऑर्गेनाइज। और ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑर्गेनाइज करने की नॉलेज कैसे आएगी? व्हेन यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, व्हेन यू हैव स्किल, प्रॉपर स्किल इन योर। क्योंकि इंसान चाहे एक ने 10 काम करो, 100 काम करो, फिर भी कंपनी डूबती। कंपनी को डूबने से बचाना है तो सबसे पहले यू नीड टू बी हैव एक प्रॉपर सिस्टम। अगर आप साइट पे भी वर्क कर रहे हैं, तो आपको जब ये चीज़ की नॉलेज आ गई, तो देन यू हैव टू प्रिपेयर ए प्रॉपर सिस्टम। एक बार का मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा। मैं, हम लोग एक कंपनी से वर्क लेने के लिए गए थे। इट्स ए वेरी बिग कंपनी। दे ईमेल्ड अस दैट दे वांटेड टू गिव द टेंडर टू ऑल द सर्वे फॉर द सर्वेइंग वर्क। सो दे ऑल्सो इनवाइट अस। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाके जब उनसे मीटिंग किए, देन दीज पीपल आस्क मी, व्हाट आर स्टैंडर्ड्स यू आर फॉलोइंग एट योर वर्क? व्हाट आर स्टैंडर्ड्स?
Please type standard if you understand what I'm saying. STD. Please type STD in the comment. सर्वे का स्टैंडर्ड क्या हो सकता? जितने भी इंजीनियरिंग बुक्स है खोल के आप देख के बोल देंगे स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो काम का एक मेथड, एक स्टैंडर्ड बनाना आपको बेहद जरूरी है। आप सामने वाले को, कंपनी को या आपके बॉस को क्या बोलेंगे? वो आपसे पूछ रहे के बाद क्या काम कर रहे हैं, तो वो काम को एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप? वो काम को डिफाइन कैसे करेंगे आप? To define that work, you need to have some documentation of your work. This documentation of work is called standard of your work. Okay? तो हम लोगों ने क्या किया, तकरीबन 3 दिन का टाइम लिया। 3 दिन में हम लोग इधर उधर सर्च करके यूएस स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड, यूएस स्टैंडर्ड, एशियन, जापानीज स्टैंडर्ड, सारे वर्किंग सर्वे स्टैंडर्ड्स को हमने स्टडी किया करके कई सारे पॉइंट्स जो हम लोग साइट पे काम कर रहे हैं, सिमिलर पॉइंट्स उठा के हमारा स्टैंडर्ड बना के हम जब उन लोगों को सबमिट करें, फिर जब हम लोग को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर जब कहीं जाके वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को मिला, तो हम लोगों ने जब वो कॉन्ट्रैक्ट विद इन 3 days में कंप्लीट करके अच्छे पैसे बनाए। तो कई सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनी से जब आप बड़ा काम करने जाएंगे, सो दे नीड टू आस्क दे नीड टू नो वेदर यू आर कैपेबल टू डू दिस वर्क और नॉट। वो लोग को जानना है कंपनी को कि भाई आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, क्या आप इतने कैपेबल हैं कि आप वो लोग उनका काम आप कर सकते हैं। तो वो कैपेसिटी बनाने के लिए, वो कैपेसिटी आपको शो करने के लिए यू नीड टू मेंटेन अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। आप अपने काम का एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाना बेहद जरूरी है। व्हाट इज सीवी एक्चुअली राइट नाउ? CV and resume. What is CV and resume? That is also a standard of your work. So you need to have this knowledge to present yourself in front of the company. अगर आप अपना स्टैंडर्ड बता देंगे, देन 50% वर्क डन, फिनिश। कंपनी आपको इम्प्रेस हो जाएगी आपसे, आपका जॉब मिलेगा ही मिलेगा। यस, देन हाउ यू विल मास्टर दिस स्टैंडर्ड? आपको अपने स्टैंडर्ड अपने काम में मास्टर करना है, तो उसके लिए क्या है, या दे आर द 3 सीक्रेट्स वी नीड टू फॉलो। लर्न द टूल दैट रिडिफाइन एफिशिएंसी। लर्न द टूल, जैसा कि मैं अभी बताया आपको, डिजिटल आंसर एक ऐसा टूल है, ओके, जो आपको एफिशिएंसी को, साइट पे आपके वर्क को, आपके एफिशिएंसी, आपकी स्ट्रांगनेस को डिफाइन करेगी। ओके, दिस काइंड ऑफ टूल्स यू नीड टू, द नॉलेज ऑफ टूल्स यू नीड टू शो टू द मैनेजमेंट। देन फोकस ऑन स्किल मास्टरिंग। और फिर अपनी जो स्किल है, उस स्किल को मास्टर करने पे आप फोकस करिए। जब अपने स्किल में मास्टर हो जाएंगे, देन यू कैन एलैबोरेट योर ओन स्टैंडर्ड वेरी इजीली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैं समझता हूँ कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। कई लोग ये चीज़ को लेके थोड़ा बहुत, हमारे कई सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको मैं देखा हूँ, ये चीज़ के ऊपर वो लोग लड़ते, फाइटिंग करते हैं। वो क्या है, नेटवर्किंग। वो लोग बोलते हैं हमारी कंपनी का नॉलेज माने देना है, हमारा वर्क स्टैंडर्ड दूसरों को नहीं बताना, हम जो क्या काम कर रहे हैं दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी कंपनी का सीक्रेट दूसरों को बोलो, ओके, या अपना वर्क का मेथड स्टैंडर्ड दूसरों को समझाओ, दूसरों के सामने रख दो। जी नहीं। नेटवर्किंग इज नथिंग बट socializing in between the same professional peoples। जिस तरह से आप दोस्तों से मिलते हैं, आप आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, आप एक दूसरे से बात करते हैं, उन लोगों से पूछते हैं आप एक दूसरे के बारे में, ओके, और जो काम के बारे में आप आइडियाज लेते हैं और आइडियाज देते हैं, शेयरिंग करते हैं आइडियाज को, दिस कॉल्ड नेटवर्किंग। हाँ, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं नेटवर्किंग में जो आपसे कुछ सिली क्वेश्चंस करते हैं, ओके। वो लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो पूछना नहीं चाहिए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप देना नहीं चाहते, उनको पता रहता फिर भी लोग पूछते हैं, ओके। पर यही तो नेटवर्किंग है। ऐसे लोगों से आप कैसे टैकल करेंगे, ऐसे लोगों से आप कैसा बात करके अपना अपना रिलेशन अच्छा रखेंगे, दिस इज द थिंग, दैट इज द रियल पॉलिटिक्स ऑफ वर्क। पॉलिटिक्स हमेशा बैड नहीं होती, गुड पॉलिटिक्स ऑल्सो देयर। सो दिस काइंड ऑफ नेटवर्किंग पॉलिसी इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर बिजनेस, इफ यू वांटेड टू डू योर ओन बिजनेस, दिस काइंड ऑफ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। या नेक्स्ट वन, तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखें हम लोगों ने कोर्स बनाया डिजिटल आंसरिंग मास्टरी पे। दिस इज लेवल 1 कोर्स। Actually, there are 3 levels, but right now we are introducing the level 1 course. This course is very specially designed for the working professionals, okay, and freshers. जो सर्वेयर्स हैं, जो ऑलरेडी सर्वेयर का काम कर रहे हैं, सर्वे के नॉलेज है, उन लोगों को ये कोर्स की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, ओके, और जितने भी फ्रेशर्स हैं जो बनना चाह रहे हैं सर्वेयर, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही बेस्ट है। इसके अंदर हमने बहुत ही सीरियल वाइज में एक
वर्किंग मॉडल में, वर्किंग ऑर्डर में हमने एक कोर्स को बिल्ड किया है, जिसमें फर्स्ट आपको इंट्रो टू डिजिटल लैंड सर्वेइंग होगा, ओके। सेकंड, ऑटो लेवल सर्वेइंग इन डिटेल। ऑटो लेवल का आपको पता है कि ऑटो लेवल सिर्फ लेवल देखते हैं, लेकिन ऑटो लेवल से और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ऑटो लेवल सर्वे। ऑटो लेवल से भी हम किस तरह साइट की कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है टोटल शेयर मास्टरी। टोटल शेयर का जितने भी बेसिक फंक्शंस है एक बिल्डिंग वर्क के लिए या फिर टोपोग्राफिक वर्क है, साइट सर्वे के लिए क्या क्या जरूरी है, कंप्लीट थिंग, you just name it, everything will be available in this chapter, okay। टोटल मास्टर, देन डेटा मैनेजमेंट एनालिसिस। जब सर्वे होने के बाद, काम होने के बाद जो टोटल का डेटा आता है, वो डेटा को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से जो एनालाइज करेंगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर में यूज होगा, वो सारी नॉलेज आपको इसमें देगी। फिर फील्ड प्रैक्टिस और एंगेजमेंट से, फील्ड पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम में किस किस तरह से काम होता है फील्ड पे, और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम हमको फेस है, और प्रॉब्लम कैसा कैसा हमने टैकल किया, कैसे कैसे सॉल्व किया, ये सारी चीज़ इसके अंदर मिलेगी। और आपके कोर्स का आपको बता दूं, ये कोर्स का आपको कोई लिमिटेड पीरियड नहीं है, ये कोर्स के लिए लाइफ टाइम आपको एक्सेस रहेगा। यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ दिस कोर्स एंड यू कैन सी दी, फर्स्ट यू लर्न दिस कोर्स एंड यू कैन यूज दिस कोर्स नॉलेज एनी टाइम इन द फ्यूचर। और ये सिर्फ कोर्स इतना ही फिक्स्ड नहीं है, हम लोग एवरी 3 मंथ्स में ये कोर्स को अपडेट करते रहते हैं हम लोग, ओके। एवरी 3 मंथ्स में ऐसा कुछ नया पॉइंट मिला है, नया कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हमको मिला, हम लोग कोर्स में डालते रहते हैं, डाल के आप लोग इन्फॉर्म भी करेंगे। सो देन यू कैन ओपन दिस कोर्स एंड यू कैन स्टडी लिटिल मोर वॉट एवर द न्यू थिंग्स आर देयर। और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स का, ए केसरी एजुकेशन एकेडमी की तरफ से। नेक्स्ट, इसके अंदर कम्युनिटी एक्सेस, दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अवर वेबिनार टुडे। देखिए, कोर्स अगर बेचना रहता तो आपको जब मैं ऐड डाला, वो ऐड में आपको डायरेक्ट लिंक देता था, डायरेक्ट लिंक से आप कोर्स खरीद सकते थे। लेकिन आपको वेबिनार करना, यहाँ पे बुलाना, ये सब समझाने की वजह, मेन रीजन यही है, दिस इज माई एम इन द लाइफ, ओके। आई वॉन्ट टू बिल्ड ए कम्युनिटी ऑफ द प्रोफेशनल्स। मैं चाहता हूँ कि मेरा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स और सर्वेयर्स की कम्युनिटी हो, वो कम्युनिटी में सब लोग आए, आपस में प्रॉब्लम शेयर करें, सोल्यूशन शेयर करें, ओके। दे विल बिल्ड रिलेशंस। जिस तरह से आज दूसरे कंट्रीज में इंडिया से लेबर जा रहे हैं, ओके, चाहे गल्फ कंट्रीज हो या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज हो, वो कंट्रीज में लेबर ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम नियरली 35 to 40% जो लेबर जाता है वो इंडिया से जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लेबर नहीं, कल के दिन हाईएस्ट प्रोफेशनल इंजीनियर्स और सर्वेयर्स भी हमने इंडिया से जाएं दूसरे कंट्रीज को। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि फॉरेन कंट्री इंजीनियर्स हैव better knowledge, foreign country surveyors engineers has different very high standard of skills, no, that is bullshit। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग ऐसा क्यों, वो लोग हाई स्किल क्यों है, क्योंकि उनके पास स्किल है, दे हैव लर्न दैट स्किल, दे हैव मास्टर्ड देयर स्किल एंड दे हैव मास्टर्ड देयर स्टैंडर्ड्स। हमें हमें भी वो करना बेहद जरूरी है, तभी हम उनका कंपटीशन कर सकेंगे, वरना आज हम साइट साइट वर्क पे रह जाएंगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वी हैड ए कॉल। तो अपने आप को हमारे वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ मैच करना है, दुनिया के साथ मिलाना है, तो यू हैव टू हैव ए कम्युनिटी विच हेल्प ईच अदर, यू हैव टू हैव ए कम्युनिटी टू हेल्प ईच अदर। हेलो, कैन यू हियर मी? अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? हेलो, कैन यू हियर मी? यस, आर यू विद मी टिल नाउ? क्या आप लोग मेरे साथ हैं अभी तक? थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।